सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यभूतं चिदानन्दं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। बोलिए ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम शिवो हम शिवो हम। सच्चिदानंद भगवान की जय। कभी भी यदि शिवोहम को समझ रहा तो शिवोहम अभिमान नहीं होता, किंतु जो सत्य है वही होता है। बहुत लोगों की एक धारणा होती है, जिन्होंने जीव और ब्रह्म की एकता विषयक वाक्यों को श्रवण नहीं किया, सदा जिनकी दृष्टि में जीव और ईश्वर का भेद डाला गया, ऐसे जो लोग हैं उन्हें लगता है कि शिवोहम अहंकार है। लेकिन सच्चाई यह है, शिव माने जो कल्याण स्वरूप, जिसका कल्याण होना नहीं, जो मुक्त स्वरूप हो, जिसे मुक्त होना नहीं, जो सर्व विकारों से रहित हो, जिसे विकार से रहित होना नहीं, ऐसा जो चेतन आत्मा है वही तो आप हैं। पूरी गीता में भगवान इसी को जनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तू जिसका अहंकार लेकर अपने को देखता है वो अहंकार प्रकृति का है। सच्चाई ये है कि तू तो अहंकार है, चेतन मात्र है। पर इसे समझने के लिए किसी सच्चे सतगुरु की शरण चाहिए। हमारे जीवन में हमें ऐसे सतगुरु मिले जो आत्मा और अनात्मा को अलग अलग करके बता सके। इसलिए जो संतों ने बताया, शिव माने जो कल्याण स्वरूप आत्मा है, सोई आप हैं, उसी को हम कहते हैं। अब हम संतों ने देह को नहीं कहा, हम संतों ने इंद्रियों को नहीं कहा। अच्छा, जो समझेगा वो कभी भी हम शब्द देह को लेकर नहीं देखता। शिव माने जो कल्याण स्वरूप चेतन आत्मा ब्रह्म है, वही ब्रह्म मैं हूं, वही ब्रह्म मैं हूं। या आप यूं भी कह सकते कि मैं ही ब्रह्म हूं। जब हम उसे व्यापक कहते हैं, इसमें भी क्या होता है कि समझने का भेद है, अंतर कहीं नहीं आना। वही ब्रह्म मैं हूं या मैं ब्रह्म हूं, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, पर शब्द भेद है। इसलिए ऐसा लगता है जैसे अलग अलग।
सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है, वो देखो भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए गए। स्थित प्रज्ञ की अपनी वार्तालाप चल रही है, तो वह स्थित प्रज्ञ कौन है? जो आत्मा है और जो आत्मा को जान चुका है, जिसने जान लिया है कि मैं देह इंद्रियां आदि नहीं किंतु इन सर्व का साक्षी हूं, वही स्थित प्रज्ञ है। या सर्वत्र अभिस्नेयस तत् प्राप्त शुभाशुभम न दोष्टि न निंदति तत्स प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये गीता का 56वां दूसरे अध्याय का श्लोक है। किसकी प्रज्ञा स्थित है? आपको पहले भी बताया था, प्राग बुद्धि को भी कहते हैं और प्राग जीव को भी कहते हैं। अब देखो, विष तेजस प्राग ये जीव संज्ञा है, क्योंकि यहां उपाधि है। प्राग में एक उपाधि है, तेजस में 2 उपाधि है और विश्व में 3 उपाधि है। प्राग की एक अज्ञान उपाधि है। तेजस में अज्ञान और सूक्ष्म 2 उपाधि हो जाती है, और विश्व में अज्ञान, सूक्ष्म और स्थूल ऐसी 3 उपाधि। अभिप्राय यह है कि जब हम तीनों शरीरों का अहंकार लेकर के और मैं का प्रयोग करते हैं, तब विश्व नाम का जीव, वही चेतन इन तीनों का अभिमान लेता है, तो विश्व नाम का जीव कहलाता। आप वही हैं, आप नहीं बदल रहे, अभिमान के कारण ये उपाधि भेद हो रहा है। लेकिन जब आप उपाधि रहित और फिर अपने को देखेंगे, तो महापुरुषों ने क्या कहा कि आप तुरीय हैं, आप विश्व तेजस प्राग तीनों से अलग हैं, क्योंकि तीनों माया है। कारण इतना है कि इनमें कार्य कारण भाव रूप माया है, और इसलिए इनके भेद हैं। तो जब ये जीव स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का अहंकार छोड़ करके फिर अपने को देखता है, तब ये जीव जीव नहीं, पूर्ण ब्रह्म ही होता है। और यही बात जनाने के लिए भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि या सर्वत्र अभिस्नेयस। अब देखो, जो स्नेह रहित, जैसे जो किसी के साथ में जिसका तादात्म्य ना हो, स्नेह रहे। जैसे कहते ना कि कमल के पत्ता पे जब बूंदें पड़ती हैं तो वो स्पर्श रहित रहता है, आपने देखा होगा। और सबसे बेहतरीन है कि स्पर्श रहित जैसे आकाश है, स्नेह रहे, स्पर्श रहे, जिसका किसी के साथ में कोई संबंध है ही नहीं, निर्लिप्त। अब वो निर्लिप्त कौन है? सर्वत्र और निर्लिप्त ये कैसे हो सकता है? इसका अभिप्राय है कि जब ये देह इंद्रियों सहित अपने को देखेगा, तब ये शुभाशुभ कर्म में लगता है। तत्त प्राप्त शुभाशुभम। जब इन सहित देखता है तब शुभाशुभ कर्मों में लगेगा, और जब इनके स्नेह देह इंद्रियों के तादात्म्य से रहित होकर अपने को देखेगा, तो क्या देखेगा कि मैं निर्लिप्त हूं, असंग हूं, अक्रिय हूं, मेरा इनसे कोई संबंध। जब हम देखो, विष तेजस प्राग इन तीनों में कोई भी बने रहोगे,
तब तक आप शुभाशुभ से युक्त रहोगे। आप देख लेना कोई भी, और शुभाशुभ का कारण ही अज्ञान होता है, कर्तापन का हेतु ही अज्ञान होता है। संत लोग उस अज्ञान को ही भूंज देते हैं, उसकी ही निवृत्ति कर देते हैं। जो जन्म का कारण है वो अज्ञान है, और जो शुभाशुभ का कारण है वो भी अज्ञान है। जन्म अज्ञान के कारण है और शुभाशुभ कर्म सूक्ष्म शरीर में है। तो सूक्ष्म शरीर ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, और सूक्ष्म स्थूल शरीर का जो सत्यपना है, इनके साथ में जो तादात्म्य है वो अज्ञान के कारण है। संत वचनों से अज्ञान ही ध्वंस हो जाता है। जैसे ही अज्ञान ध्वंस हुआ, फिर आप अपने को शुभाशुभ वाला देखोगे ही नहीं, क्योंकि फिर पता चला कि मैं तो शुद्ध हूं। तो शुभाशुभ जब तक दे इंद्र, तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, वह न अभिनंदती न दोष्टि। स्तुति देखो आप, और द्वेष दोनों ही जिसके लिए समान हो जाए। अब किसके लिए समान होंगे? मन में तुम सोचो कि एक जैसा बना रहा है, ऐसा होता नहीं। इसलिए चेतन जो सत्ता है ना, हमेशा एक जैसा है, इसका किसी के साथ में कोई तादात्म्य नहीं है। जब आप अपने को आत्म करके ही देखोगे, मैं आत्मा ही हूं, फिर आपका किससे संबंध है? जैसे अगले रविवार को दुखेशु अनुविग्मना सुखेशु विगत इस परह, जो दुख और सुख में इस परह स्पर्श रहे, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब कौन होगा? अब बताओ। अब कोई सोचे कि मन सुख दुख से अलग हो जाए, कैसे हो जाएगा? क्योंकि मन तो प्रकृति के द्वारा बाध्य है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा। लेकिन मन का जो साक्षी है वो ना इधर उधर कहीं नहीं जाता। तो वही साक्षी मैं हूं, ऐसा जान, तब तुम्हारी प्रज्ञा स्थित है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ऐसे अब चाहे बुद्धि को कह दो, बुद्धि हटा दो, तो जीव का जीवत्व भाव निर्वृत्त होकर के पूर्ण ब्रह्म हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि ये स्थित धी तब स्थित है। राग द्वेष भय क्रोधा, राग और द्वेष से रहित, अगले रविवार को कहा था। अब राग द्वेष से कौन रहित होगा? आप देखें, ये चैतन्य ही सर्व विकारों से, तो जो मैं चेतन हूं ऐसा जो जानता है वही सर्व विकारों से रहित है। और यही जनाने के लिए भगवान अर्जुन को समझा रहा है। और देखा जाए सच्चाई तो ये है कि भगवान ने अर्जुन को नहीं समझाया, अर्जुन तो निमित्त हुआ। आज वह भगवान का दिया हुआ ज्ञान हम सबको उपलब्ध हो रहा है। यही बात सुखदेव जी महाराज ने भी कही, अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परमम पदम। हे राजा परीक्षित, अपनी चित्त वृत्तियों को ऐसे चिंतन से भरपूर कर लो कि जो सर्व अधिष्ठान रूप ब्रह्म है सो मैं हूं, और जो मैं हूं सो सर्व अधिष्ठान रूप ब्रह्म है। अब बताओ ये अहंकार कहाँ आ रहा, ये अभिमान कहाँ आ रहा? अरे इस ज्ञान से तो अभिमान गिरता है। पर हाँ, ये बात सही है कि इसे विचार करके विवेक करके देखना चाहिए। क्योंकि विचार तो करना पड़ेगा। संतों ने मैं ब्रह्म हूं, देह को नहीं, इंद्रियों को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को नहीं, ये तो प्रकृति है, ये तो माया है। संतों ने इसको मैं नहीं कहा, किंतु जो इनको जान रहा चेतन, जो इनका साक्षी है, उस साक्षी को ब्रह्म कहा, उस चेतन को ब्रह्म कहा। अब
उसे चाहे चेतन कह दो, चाहे ब्रह्म कह दो, चाहे साक्षी कह दो, चाहे दृष्टा कह दो, ये पर्याय शब्द है। किसी ने आत्मा कह दिया, किसी ने निर्विकार कह दिया, वो यही है और कोई दूसरा नहीं। इसीलिए इस ब्रह्म को जानने के लिए हाँ प्रयत्न करना चाहिए। देह के निवृत्ति कैसे हो, देह अहंकार कैसे निवृत्त हो? क्योंकि आप देखना, भेद बुद्धि से देह अभिमान गलता नहीं, बढ़ता है। जीव अहंकार और बढ़ता है। इसीलिए इसको मिटाने के लिए भगवान कह रहा है, या सर्वत्र अभी स्नेह तत् प्राप्त शुभाशुभम। वो शुभाशुभ से अलग हो जाता, प्राप्त नहीं करता। फिर भगवान कह रहे हैं कि ना अभिनंदती ना दोष्टि, तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। किसकी? जो मैं ब्रह्म हूं ऐसा समझ गया हो, जान गया हो, जिसका देह इंद्रियों के साथ में तादात्म्य निवृत्त हो चुका हो, ऐसा जो समझ गया ना, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। उसकी बुद्धि डामाडोल नहीं होगी। जैसे हर अज्ञानी की प्रज्ञा प्रतिष्ठित है कि मैं देह हूं। जैसे पुरुष को लगता मैं पुरुष हूं, स्त्री को लगता मैं स्त्री हूं, ये प्रज्ञा प्रतिष्ठित है कि नहीं? अब आपसे और कहें कि आप पुरुष नहीं है, आप तो जानवर हो, आप तो वृक्ष हो, तो मान लोगे? आपको मालूम है आपकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इसी तरह जिन्होंने सतगुरुओं का सानिध्य प्राप्त करके उनके श्री चरणों में बैठ करके इस आत्म लाभ को प्राप्त किया है, उन्हें देह में मैं बुद्धि होती ही नहीं। किंतु जो देह का साक्षी है वो जानते हैं कि वह मैं हूं, देह में नहीं हूं। इसलिए तो इनका धीरे धीरे आप विचार करते जाएं तो पता लगता जाएगा कि मैं कौन हूं। विचार जरूरी है। संत विचार देते हैं और जब वो विचार आप ग्रहण करते हो तब धीरे से अपने आप ये देह अभिमान निवृत्त हो जाता। अब संतों ने विचार दिए ना कि आप कौन हो, ये संतों ने ही तो बताया। यदि संत ना बताते तो मुझे पता चलता कि मैं चेतन हूं। यदि भगवान ना बताते तो अर्जुन को पता चलता कि जन्म मृत्यु रहित मैं चेतनात्मा हूं। परीक्षित को पता चलता क्या? परीक्षित पहले भी तो धर्म आदि सब करता था, लेकिन जब सुखदेव जी महाराज उसके जीवन में मिले तब उसका देह अभिमान निवृत्त हुआ। इसीलिए जिज्ञासु इसमें प्रयत्न करता है और वो विचार करके देखता है। जिज्ञासु शब्द शब्द को ग्रहण करता है, वो खींच लेता है अपनी ओर शब्दों को। इसीलिए तो जिज्ञासु ही उत्तम पात्र है, विषय पात्र नहीं है। जैसे आर्थ और अर्थार्थी ये ब्रह्म विद्या के पात्र नहीं है। ये भगवान का स्मरण तो कर रहे हैं लेकिन ये ब्रह्म विद्या के पात्र नहीं हो सकते। इन्हें तुम ब्रह्म विद्या सुनाओगे तो इनकी बुद्धि में एक को दुख निवृत्त करना है, एक को धन प्राप्त करना है। इसलिए वो संतों के सानिध्य में आया कि संतों की कृपा से दुख मिट जाए। इसीलिए वो संतों के सानिध्य में आया कि हम निर्धन हैं तो हम धनी हो जाएं। इसीलिए वो आत्म लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। सिर्फ जो आत्मज्ञान के लिए संतों के सानिध्य में आएगा उसकी चित्त वृत्तियां ठहरेंगी, वो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेगा। पर 90% लोग, मैं आपको बता रहा हूं, बल्कि यदि 95 भी कह दें, ये संतों के पास ब्रह्म विद्या के लिए नहीं, कोई किसी से दुखी, कोई किसी से दुखी, उसकी निवृत्ति के लिए, तो फिर कहाँ आप प्राप्त कर पाओ। और ऐसी वो होती है, माया का भी काम बड़ा अजीब होता है, वो उसके दुख को मिटा देती
तो उन्हें लगता है संतों की के अच्छा एक बात ये बताओ, आप सभी सत्संगी हो, प्रेमी हो, आप सभी ने परम पूज्य सतगुरुदेव भगवान श्री स्वामी ज्ञानानंद भगवान का आपने सत्संग किया है, आपको जीवन काल में उन्होंने आपको क्या समझाया, क्या समझाया? और सच्चा गुरु भक्त कौन? जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके और ये ब्रह्म विद्या दूसरों को दे, जो इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके, अर्जुन को भगवान ने ब्रह्म विद्या दी। और देख लो, ये जो इनके पीछे भी जो छिपा है ना, कोई संतों के पास आर्थ और अर्थार्थी बन के भी आया, उसमें भी संतों को मालूम है कि इसी ब्रह्म विद्या से दुख निर्वृत्त होंगे, तो शायद इसकी अर्थ भावना निर्वृत्त हो जाए, शायद ये जिस रोग दोष को लेकर संतों के पास आया इसकी समझ में आ जाए कि यार ये प्रकृति के द्वारा निहित है, इस शरीर में आते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं। ये हृदय की दोनों प्रकार की चाहनाएं निवृत्त होकर और वो जिज्ञासु बन जाए। वहां भी अभिप्राय इसी में है। अच्छा, सुखी किससे होगा? सुखी धन से होता ना, तो राजा लोग कभी भी राजपाट नहीं छोड़ते। बड़े बड़े राजाओं ने राजपाट छोड़े हैं। क्यों छोड़े? उनके पास संसार के कौन से भोग की कमी थी, लेकिन उनको भी इसमें असारता नजर आई। असारता नजर आई तो उन्होंने ये सब छोड़ा। तो फिर कहां इनमें सुख है? आज भी आप देख लो कितने लोग हैं, बड़े बड़े धनी लोग कितने बेचैन हैं, कहां सुख है? नारायण, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो सत्संग करके और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के अभिमान से रहित होकर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, जीव भाव निर्वृत्त होकर जो पूर्णतः को प्राप्त हो चुका है, वही परम सुखी है। हाँ, और कोई सुखी नहीं है। आप संसार में कहाँ सुख ढूंढोगे? है ही नहीं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाह रहे पूरी तरह कि अर्जुन, तू अपनी प्रज्ञा जो तेरी देह आदि इंद्रियां विषयों में जो तू विचलित हो गया है, अरे इसके अभिमान को छोड़। तो भगवान कह रहे हैं, या सर्वत अभिस्नेयस तत् तत् प्राप्त शुभा शुभम ना अभिनंदती ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो राग और द्वेष से रहित हो गया है, स्पृहा से रहित हो गया है, और स्पृहा से रहित सिर्फ वही है जिसे अपने आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त है। मन स्पृहा से रहित नहीं होता। अच्छा रुक जाओ, चलो 1 मिनट के लिए आप जंगल में चले गए, आपने परिवार छोड़ दिया, आपने, हमने यहां तक भी माना कि आपको वहां अपने किसी की याद नहीं आ रही, किसी की भी याद नहीं आ रही, पर ईमानदारी से बताओ, देह में जो अहम भाव है, एकांत जंगल में इसकी निवृत्ति हो जाएगी? अभी देह का जो अहम भाव है, इसमें जो स्पृहा है, स्नेह है, तादात्म्य है, ये काहे से दूर करोगे? जप से कि तप से कि योग से कि ध्यान से? क्योंकि इनसे नहीं होता। ये तो जब कोई सच्चा सतगुरु तत्वमसी महावाक्यों का श्रवण कराएगा, जब कोई सतगुरु ये बताएगा कि जो स्थूल सूक्ष्म कारण ये तू नहीं है, तू तो इनसे न्यारा, इनका जानने वाला है, तब समझ में आएगी कि मैं चेतन हूं। तो बताओ, देह का स्पृहा कैसे छूटेगा आपका? कभी कभी आदमी धन परिवार से बेचैन हो जाता, निकल जाता, स्पृहा। कई लोग हमने देखा है जंगल में एकांत में चले गए, पर देह के साथ में जो अहम है, ये कैसे छोड़ोगे? और मुख्य स्पृहा में तो यही आएगा। इसलिए नारायण, ये अज्ञान का किया हुआ है,
तादात्म्य। तो इसके लिए सत्संग के द्वारा उस अज्ञान को निवृत्त करोगे तो तुम सबसे मुक्त हो जाओगे और तुम देखोगे कि जो चेतन आत्मा है इसमें किसी तरह का कोई भी विकार नहीं है। ये शुभ शुभ आदि सबसे रहित, राग द्वेष आदि से रहित। क्यों कि इसका मन बुद्धि के साथ में भी तादात्म्य नहीं है। निर्लिप्त असंग जो आत्म सत्ता है वही आप हो, ऐसा जानोगे तो तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, फिर वो चलायमान नहीं होगा। अभिप्राय है कि फिर वो जन्म मृत्यु भाव को प्राप्त नहीं होता। या सर्वस्व अभि स्नेहस तत् प्राप्त शुभा शुभम न अभिनंदति न दोष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आज इतना ही। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, ज्ञान स्वरूपेश्वर महादेव की। शिवो हम शिवो